उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद मंच के कथित शुद्धिकरण का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मामला इतना बढ़ गया कि अब कांग्रेस ने इसे देशव्यापी विरोध का मुद्दा बना दिया है। दरअसल हाल ही में हल्द्वानी में कांग्रेस की एक रैली आयोजित की गई थी। रैली खत्म होने के बाद हिंदू राइट विंग संगठन से जुड़े लोगों की ओर से कार्यक्रम स्थल पर गंगाजल का छिड़काव कर कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस मंच से संबोधन दिया था। कांग्रेस ने इस घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए इसे दलितों के सम्मान और संवैधानिक मूल्यों से जोड़ दिया है। पार्टी का कहना है कि किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उसके मंच पर आने के बाद किसी जगह को अपवित्र बताना भेदभावपूर्ण मानसिकता को दिखाता है। और अब इसी मुद्दे को लेकर पार्टी ने 14 अगस्त यानी आज देश के अलग अलग हिस्सों में सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है और कई जगह शाम 5 बजे से प्रदर्शन शुरू होगा। जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक सद्भाव, सम्मानता, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त किया जाएगा। समाज में भेदभाव और विभाजनकारी मानसिकता के विरुद्ध शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा कार्यक्रम तैयार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी पत्र में सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों को 14 अगस्त के शाम मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी ने अपने पदाधिकारियों, मोर्चा संगठनों और अलग अलग प्रकोष्ठों से इसमें सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील भी की है। इस सत्याग्रह और खड़गे के अपमान को लेकर यूपी कांग्रेस नेता ललन कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये क्या बताना चाहते हैं? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से आते हैं तो क्या उनका हक नहीं है कि वो मंदिर में जाएं? उनका हक नहीं है कि वो सामाजिक स्थल पे कार्यक्रम करें? क्या उनका हक नहीं है कि समाज में एक जो बराबरी का हक होता है वो मिले? आज संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये अपमान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है, उनकी सोच का अपमान है और देश भर में जो दलित समाज है उनका अपमान है। ये मैं बीजेपी और आरएसएस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, पूरे देश से माफी मांगे। जैसे आप जानते हैं कि खड़गे ने बीते दिन इस मुद्दे को राज्यसभा में भी उठाया था, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया गया था। खड़गे ने क्या कहा था, सुनिए। हम पहले से यही बोल रहे हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट दलित लोगों को जगह नहीं है। धर्म के नाम पे सभी को डिवाइड कर रहे हैं और वहां पर हवन करने की क्या जरूरत थी? रामलीला मैदान है, पब्लिक मीटिंग होती है, हर पार्टी के लोग वहां करते हैं, लेकिन ये उनका जो उन्होंने किया एक तो हिंदू धर्म के खिलाफ किया, दूसरा देश को डिवाइड करने का और जाति जातियों में झगड़ा लगाने का काम वो लोग कर रहे हैं। इससे वो मालूम होता है और कैसा बीजेपी कहती है करती है, एक निशाना है, उसको मैं कंडम करता हूँ। कांग्रेस इस पूरे मामले को सिर्फ एक राजनीतिक विवाद के तौर पर नहीं देख रही। पार्टी इसे सामाजिक समानता और संविधान में दिए गए अधिकारों से जोड़ रही है। वहीं इस पूरे विवाद ने बीजेपी के सामने भी राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रही है और देश भर में सत्याग्रह के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रही है। अब सवाल यही है कि हल्द्वानी का ये विवाद आने वाले दिनों में कितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है। क्या कांग्रेस का देशव्यापी सत्याग्रह बीजेपी पर दबाव बढ़ाएगा या फिर ये मामला भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल कांग्रेस के मार्च और सत्याग्रह पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।